सलामकुम। तो आज हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कैसे हैं आप लोग और कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपने क्या किया है एग्ज़ाम में, क्या प्रॉपरली करके आए हो, कहाँ बताना है कमेंट में। मैं वेट करूँगी आप लोगों का, ठीक है। एंड सुन लेना प्रॉपरली, अभी आप साइंस के एग्ज़ाम देना है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। और एक चीज़ प्रॉपरली सुनना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपरली सुनना, बैठना, लिखना नहीं साथ साथ। तो कैसे लिखना है, पहले समझना है, देन उसके बाद वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद खुद से लिखना है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस करोगे वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो खुद ही लिख कर आओगे। डन। तो ये ज़रूर फॉलो करना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डन। प्रॉपरली सुनना हर एक वर्ड को। तो पढ़ना क्या है, आज हमें ये देखना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, यानी खाना जो है वो कैसे पच जाता है। हम तो एक निवाला खाते हैं और जब वो आउटसाइड दी बॉडी निकलता है तो वो तो बिल्कुल पिस के निकल जाता है। तो उसी को बोल दिया है डाइजेशन, ये फूड का ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। तो देखो कितने पार्ट्स में हमारा जो फूड है वो कैसे कैसे ब्रेक डाउन होगा। क्या पढ़ना है, प्रॉपरली सुनना, हेडिंग्स नहीं भूलना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और जहां बताती चलूं इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। डन। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या करना है, ये रखी है मेरे आगे प्लेट, मुझे खाने को इनटेक करना पड़ेगा। क्या करना है, खाने को खाना है। तो खाना खाओगे तो ये बताओ माउथ में क्या है, टीथ है, टंग है, और साथ ही साथ वो जो पानी निकलता है जिसको हम लार बोलते हैं उसको बोलते हैं सलाइवा। डन। तो मैम ये है, तो बस माउथ में होता है। सबसे पहले आपने खाना खाया यानी एक निवाला खाया। तो अब क्या है आपके पास है टीथ। टीथ क्या काम करेंगे, च्यूइंग का काम करेंगे, चबाने का काम करेंगे। च्युइंगम खाते हो ना, तो वो च्यू करते रहते हो आप लोग, तो चबाने का काम करेंगे। तो उसको बोल देंगे कि भाई यहाँ हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन। डन। आगे इसके बाद प्रॉपरली देखते रहना, जो जो लिखा है देखते जाना। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है माउथ के बाद सबसे पहले क्या है हमारे माउथ में, मैंने बता दिया टीथ। देन जो टंग है टेस्टिंग का काम करती है, टेस्ट करने का कि भैया आज तो ये बनाया, मैं मुझे नहीं खाना, मैं तो बाहर खाना खाने जा रही और जा रहा हूँ। देन तो टेस्टिंग का काम करती है जो टंग है। लास्ट हमारा है सलाइवा, अगर वो ना निकले तो फूड कैसे स्वेलो होगा। वो जो लार निकलती है वही तो खाने को हमारे मिक्सिंग में हेल्प करती है। तो उसमें भी होता है एक मेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना सलाइवरी अमाइलेज। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी ग्लैंड से, कहाँ है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में, अंदर ये जो चीक वाला अंदर वाले जो पार्ट है यहाँ है सलाइवा। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें से लार यानी सलाइवा निकलेगी, और इसका भी एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो आपने खाना यानी स्टार्च खाया है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करा देगा। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सलाइवरी अमाइलेज किसको कहाँ कन्वर्ट कराता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करा देता है। यहाँ हो गई डाइजेशन। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, माउथ से। डाइजेशन का मीनिंग क्या है, फूड का ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, माउथ से। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है डाइजेशन। अब क्या होगा, वो खाना खाया है तो निगलना भी है। तो अब वो जो है हमारी फूड पाइप में जाएगा, जिसको हमने बोल दिया है ईसोफेगस। क्या बोला है, ईसोफेगस। नाम याद रखना, किसको बोला है, फूड पाइप को, जिसमें भाई अपना खाना अंदर डालोगे। एक वर्ड लिखा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मूवमेंट तो समझ आता है कि भैया फूड जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन पेरिस्टाल्टिक समझ नहीं आ रहा। तो पेरिस्टाल्टिक का मीनिंग है जब आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और फूड को नीचे की डायरेक्शन में भेजती हैं। अगर यहाँ से खाना डालोगे तभी तो पेट में जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। और जो आपकी मसल है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है। तो इस टाइप के मूवमेंट को बोल देंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
पढ़ो मेरे साथ, कैसा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जितना हेजिटेट करोगे उतना पीछे रहोगे। बोलो, चाहे जोर से बोलो या स्लो बोलो, लेकिन बोलो। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब फूड पाइप से खाना कहाँ गया? स्टमक में, पेट में गया वो। स्टमक में कैसा है? जे शेप स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? जे शेप स्ट्रक्चर है। अब स्टमक के पास होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंपॉर्टेंट, फिर से कि जो जूस है वो इंपॉर्टेंट है और उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली चीज आपको याद रहेगी, माउथ, फिर ईसोफेगस। स्टमक के जो जूस है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालती है, वो इंपॉर्टेंट है। स्टमक के पास क्या है? स्टमक के पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो वो क्या निकालेगी? जूस निकालेगी। जूस क्यों निकालेगी? क्योंकि जो खाना है उसको अच्छी तरीके से पीसना है। तो सबसे पहला जो जूस है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, वो है आपका पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। अब उसके बाद जो सेकंड जूस है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। और लास्ट है आपका म्यूकस। इंपॉर्टेंट है तीनों, तो याद रखना। गैस्ट्रिक ग्लैंड के कितने जूस है? 3। पहला कौन सा है? पेप्सिन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। और लास्ट है आपका म्यूकस। अब ये जो पेप्सिन है ये काम करेगा तब, डाइजेशन करेगा तब, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एक्टिवेट कराएगा। अभी ये इनएक्टिव कह रहा है मुझे तो काम नहीं करना है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला तो वो कहेगा पेप्सिन से चलो अपना काम करो, डाइजेशन स्टार्ट करो, तो वो डाइजेस्ट करा देगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिड तो हमने सुना है डेंजर होते हैं। इवन अगर सिंगल बूंद भी हमारे स्टमक पे एसिड की गिर जाए तो हमारा स्टमक जल जाए। तो अब जो म्यूकस है, म्यूकस आएगा पीछे से हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और स्टमक हमारे, म्यूकस हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेगा। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। बचा लिया, किसने बचा लिया? म्यूकस ने। ठीक है, तो पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है कि स्टमक के पास क्या है? स्टमक के पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो निकालती है 3 जूसेस। इंपॉर्टेंट है, फिर कह रही हूँ, प्रॉपरली सुनते रहना और करते रहना। पहला जूस कौन सा है? पहला जूस पेप्सिन, दूसरा जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं, और तीसरा है आपका म्यूकस। तीनों के फंक्शन बता दिए, क्या काम है। आ जाइए स्टमक। अब स्टमक से जो खाना है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो मिडिल में है ये तो इतनी बड़ी नजर आ रही है। यस, ये है तो बड़ी, लॉन्ग है, बहुत लंबी है, लेकिन इसका डायमीटर कम होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है 2 ग्लैंड, एक है लिवर और दूसरा है पेनक्रियास। अब ये क्या करेंगे? लिवर जो है, लिवर क्या करेगा? बाइल जूस निकालेगा। तो सिक्रीट कौन करता है? बाइल जूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है? लिवर। लेकिन उसको स्टोर करता है कौन? उसको रखता है कौन? हमारा गोल ब्लैडर। अब ये जूस क्या करेगा? बाइल जूस ये भी कुछ ना कुछ तोड़ेगा, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट समझ लो ऐसे चिकनाई जो आपने खाई है उसको इमल्सिफाइड करवाएगा, उसको तोड़ेगा। डन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? बाइल जूस। निकालता कौन है? निकालती है हमारी कौन? लिवर। डन। आ जाइए सेकंड। अब जो पेनक्रियाज है वो क्या करेगा? वो निकालेगा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज ने क्या निकाला? पेनक्रियाज ने निकाल दिया पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस का भी तो काम होगा कुछ ना कुछ। तो पेनक्रियाटिक जूस का काम है, इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाटिक जूस कितने पढ़ रहे हो? 3। पहला कौन सा है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या करेगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया है उसको तुड़वाएगा। कितना तो कुछ हम लोग खाते हैं, तो अब कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है उसको जो ब्रेक डाउन कराना है कौन कराएगा? पेनक्रियाटिक एमाइलेज। आ जाइए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका एंजाइम है? ट्रिप्सिन किसका जूस है? ट्रिप्सिन जूस है आपके पेनक्रियास का। ये क्या करेगा? ये आपने जो प्रोटीन है, प्रोटीन का और भी ज्यादा डाइजेशन कराएगा।
पेप्सिन ने भी प्रोटीन का डाइजेशन कराया था, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन उसको तुड़वाएगा। लास्ट कौन सा है आपका, पहला आपने पढ़ लिया पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, और लास्ट है आपका लाइपेज। अब लाइपेज का क्या काम है, ये ऐसा जूस है जो आपका इमल्सिफाइड फैट था, यानी टूटे हुए फैट थे जो ड्रॉपलेट्स हो गए थे, उनको भी कहेगा कि भैया बिल्कुल से पिस जाओ, टूट जाओ, उनको क्या करा देगा, उनको ब्रेक डाउन करा देगा। कौन, लाइपेज। अब ये तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के थे, उसके पास दो ग्लैंड थे, ये वो काम कर रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद नहीं करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर से जूसेस निकालेगा। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन ने जूस निकाला ना, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, तो तब जाके फाइनल और कंप्लीट डाइजेशन होगा, तब जाके आपका जो पूरा फूड था वो बिल्कुल पिस गया होगा। क्वेश्चन, स्टार्ट कहाँ से हुआ था डाइजेशन, आंसर बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, बताया था मैंने आपको पहले भी। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, माउथ से। आंसर बताया है, वेल डन। नहीं बताया तो फोकस करो बिल्कुल। इनके बाद कंप्लीट और फाइनल डाइजेशन कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ने क्या करा दिया, फूड को फाइनल डाइजेस्ट करा दिया, लेकिन साथ ही साथ हमारी सेल्स को, पूरी बॉडी में सेल्स है, इनको भी तो खाना चाहिए। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिनको हम बोल देंगे विलाय। अब ये विलाय क्या करेंगे, विलाय एब्सॉर्ब कराएंगे जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, यूजफुल थिंग्स हैं, उस खाने में से निकालेंगे, और ये विलाय उसको एब्सॉर्ब करके ब्लड के थ्रू, यानी जो खून है उसके थ्रू ब्लड को मीडियम बनाकर हमारी हर सेल के पास खाना पहुंचा देंगे। सारी सेल्स को खाना मिल गया। अब क्या होगा, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था या एक्सेस अमाउंट में जो फूड था वो चला जाएगा, ये जो नजर आ रही है इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों बोला, क्योंकि इसका जो डायमीटर था वो ज्यादा है, इस वजह से। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन करेगा ठीक है थोड़ा सा काम मैं भी करता हूँ, ये अब किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है, पानी को सूखने का काम कौन कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। पानी को सूख लिया गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ जाएगा, हमारे रेक्टम में, वहाँ स्टोर हो जाएगा और हमारी बॉडी से निकल जाएगा एक पोर के थ्रू, जिसको हम बोल देंगे एनस। कंप्लीट पढ़ लिया, वेल डन। आपने पढ़ लिया है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। लेकिन कमेंट करनी ना भूलना, पहली चीज समझ में आया। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जाम आपका कैसा हुआ और क्या आगे एग्जाम के लिए आप रेडी हैं। सो अल्लाह हाफिज।